जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों। जय भारतीय दोस्तों। रसायन शास्त्री नागार्जुन की जीवनी आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भौतिक जीवन तथा रसायन शास्त्र का विशेष महत्व है। विज्ञान की समस्त चमत्कारिक उपलब्धियां एवं तत्वों में इन तीनों का स्वरूप अभिन्न रहा है। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक को में अपनी चिकित्सा पद्धति में युगीन साधनों का प्रयोग कर उसे मानव के हित में प्रयुक्त किया गया था। चाहे वह शल्य क्रिया हो या कोई अन्य उपचार, किसी वस्तु को चिरकाल तक सुरक्षित, सुंदर और प्राकृतिक तथा यथावत स्थिति में रखते हैं के लिए विभिन्न रसायनों का प्रयोग किया गया जा रहा था। हम आधुनिक विज्ञान में रसायन का इस बहुआयामी उपयोग की बात छोड़कर प्राचीन भारतीय विज्ञान की बात करें तो ज्ञात होता है कि हमारा देश रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण अद्वितीय उपलब्धियां का देश रहा है। हमारा यहाँ प्रमुख रसायनवेत्ता हुए हैं, उनमें नागार्जुना का नाम विशिष्ट है। नागार्जुना का जन्म की ईसा की दूसरी शताब्दी में महाराष्ट्र के विदर्भ प्रदेश में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। तिब्बती साहित्य में 84 सिद्धों में एक नागार्जुन को माना गया है, जिनमें प्रदर्शनित चित्र में नागार्जुन को गोले से में सर्प डाले चित्रित किया है। नागार्जुन ने रसायन शास्त्र पर आधारित जो पुस्तक लिखी उसका नाम रस रत्नाकर या रसेंद्र मंगल है, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें रसायन की कई विधियों का वर्णन किया गया है। नागार्जुन प्राचीन भारत के महान रसायन रहे हैं। तिब्बती साहित्य में उनके विषय में यह कथा प्रचलित है कि उन्होंने रसायन की विधा एक ब्राह्मण से ही अत्यंत चमत्कारिक ढंग से प्राप्त की थी। कहा जाता है कि व्याली नाम का एक धनी ब्राह्मण आदमी को अमरत्व प्रदान करने की खोज करने निकल पड़ा। उसने विभिन्न प्रयोग से भरी हुई अपनी लिखी पुस्तक को व्यर्थ समझकर फॉर्मूले नदी में प्रवाहित कर दिए। नगर की एक विदेश वेश्या ने नदी में स्नान करते समय उस पुस्तक को देखा जो पानी में डूबकर भी सूखी हुई थी। यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ। वह उसे कौतूहलवश अपने घर ले आई। कहा जाता है कि वेश्या एक दिन अपनी पाकशाला में खाना बना रही थी। सौभाग्यवश व्याली उस वेश्या का अतिथि था। अपनी पुस्तक को पुनः पाकर उसने अमृत बनाने की विधि प्रारंभ कर दी। इधर वेश्या का खाना पक रहा था, उधर व्याली अपने अमृत रसायन संबंधी प्रयोग में लगा हुआ था। वेश्या ने गलती से चुटकी भर मसाला व्याली के अमृत रसायन में डाल दिया। बस फिर क्या था, पूर्ण रूपेण अमृत रस तैयार हो गया। व्याली उस अमृत रस को लेकर जंगल इसलिए भाग गया था ताकि उस अमृत रस का लाभ कोई अन्य न ले सके। वह दलदलीय भूमि के चट्टान पर जाकर रहने लगा। नागार्जुन को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने व्याली का पता लगाकर अमृत रस का रहस्य पता कर लिया। कहते हैं कि उस रसायन के सेवन से चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाती थी, सफ़ेद बाल काले हो जाते थे, बूढ़ा आदमी जवान हो जाया करता था। नागार्जुन ने भी कि यक्षिणी के 12 वर्षों तक साधना कर पारा बांधने की विधि प्राप्त की थी। उन्होंने पीले गंधक को पलाश के गोंद के रस से शोधित कर गोबर के कंडों की आग पर पकाकर चांदी को सोने में बदलने की विधि मन प्रवीणता हासिल की थी। नागार्जुन ने पारे की औषधि के रूप में विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया था। इसके लिए उन्होंने पारे की पिष्ठ का भस्म तैयार करने के लिए गर्भ यंत्र का प्रयोग किया, जिसमें फूंकनानी, गोबर की कंदिका, धौकनी, विभिन्न प्रकार के संदेशों को प्रयोग में लाया गया। रसायन शास्त्र के इतिहास में नागार्जुन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वज्की का प्राप्तिकरण नाम की औषधि के रूप में प्रयोग किया था। रस रत्नाकर के अध्ययन से नागार्जुन द्वारा प्रयुक्त किए गए विभिन्न प्रकार के रसायनों का परिचय मिलता है, जो तत्कालीन समय में असाधारण था। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि नागार्जुन प्राचीन भारत समय के श्रेष्ठ रसायन वेत्ता रहे होंगे। उनके द्वारा प्रयुक्त किए गए रसायन तो आधुनिक विज्ञान के अपने अथवा परिश्रम
आधुनिक विज्ञान में भी प्रयोग लाए जाते हैं। सीमित साधनों एवं अल्प सुविधाओं के बीच नागार्जुन ने अपने अथक परिश्रम एवं बुद्धि बल से जो कुछ भी प्राप्त किया, विज्ञान के क्षेत्र में निश्चय ही वह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो दोस्तों, ये बायोग्राफी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए। धन्यवाद।